Do not disturb. मां अंबे जी का यह मंदिर लगभग 600 वर्ष प्राचीन बताया जाता है। चंदेल कालीन अंबे माता का यह मंदिर सुखनई नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में मां अंबे जी की प्रतिमा के अलावा भी मंदिर में अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के कलश पूर्व में स्वर्ण कलश में बदल गए थे। मंदिर की भव्यता वाकई देखने लायक है। मंदिर परिसर में एक विशाल कुआं भी है, जो प्रति सोमवार माता रानी के मंदिर में एक दरबार लगता है, जिसमें लोगों का उद्धार माता रानी के आशीर्वाद से हो रहा है। संध्या के समय हम आए हैं एक मऊरानीपुर के प्रख्यात मंदिर में, जिसे अंबे माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। संध्या का समय है, पूरे मंदिर में रौनक दिखाई दे रही है, जगह जगह दर्शनार्थी खड़े हुए हैं। और एक विशेष माता रानी जो किसी रूप में आती हैं, देवी रूप में आती हैं, ये हमें जानकारी मिली कि श्रीमती राजकुमारी जी हैं, जिन पर माता की सवारी आती है, और ये हज़ारों हर सोमवार को, प्रति सोमवार को हज़ारों की लोगों की समस्याओं का निदान करती हैं और सबका मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। और इनके आशीर्वाद से जो भी इच्छा लेकर के लोग यहाँ आते हैं। ये बहुत ही विशेष मंदिर है। हम आपको कुछ ही देर बाद दिव्य दर्शन कराएंगे। अभी हम मंदिर प्रांगण में हैं और यहाँ पर एक हमारे बुजुर्ग दादाजी खड़े हुए हैं। लगभग 70 साल की उम्र है उनकी, और इस मंदिर में वर्षों से आ रहे हैं। मैं उनसे दो शब्द बात करूँगा। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी, पूरा नाम बताएं चाचा जी। मुन्ना लाल श्रीवास। जी जी, मुन्ना लाल जी। ड्राइवर थे हम। अच्छा चाचा जी, मैं जो पूछूं आप वो बताइए तो बड़ी मेहरबानी। रिटायरमेंट है। जो मैं पूछूं आप वो बताएंगे हाँ, तो मुझे बोले, सुविधा हो बोले। जाएगी। तो क्या व्यवसाय करते थे आप? ड्राइवर थे? ड्राइवर थे, तहसीलदार की गाड़ी चलाते। अच्छा अच्छा अच्छा, सरकारी ड्राइवर थे। हाँ। तो अब आप रिटायरमेंट हो हाँ। गए। तो चाचा जी, यहाँ मंदिर में तो आप वर्षों से आ रहे हैं, बरसों से आ रहे हैं। नियमित आते हैं? यही हमारा पहले गांधीगंज में था, तो यही हम आते। अच्छा अच्छा, तो यहीं आते थे। अब वो बदल लगे, नहीं बचती। आपकी आस्था का केंद्र है और ये आपकी इष्ट देवी हैं। इन्हीं ने आपका जो है, जो सारे आप जो भी चाहिए वो यहाँ से आप ले जाते हैं। सही है। तो भरा पूरा परिवार है? हाँ हाँ, सब। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3। सभी लोग अपने व्यवसाय में हैं? नाती है 2 3 4 5। हम ये कह रहे थे चाचा जी, ये जो दरबार यहाँ लगा हुआ है जैसे माता रानी का, तो आप आते हैं, आप लोग सब लोग आते हैं परिवार सहित, तो यहाँ से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती, तो आप इसको दूर दूर तक लोगों को जानकारी देने का माध्यम। यही लोग देते होंगे, अब हमें तो ये पता नहीं है, हम तो दर्शन करते। चैलेंज न्यूज़ 24 कोशिश करेगा अपने चैनल के माध्यम से जन जन तक, भारी दूर दूर तक, जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उनमें यह दरबार बहुत प्रसारित है, प्रचलित है। लेकिन हम चाहेंगे कि दूर दूर से लोग इस दरबार में आएँ, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। और अब हम इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, प्रधान पुजारी हैं रिचारिया जी महाराज से मिल रहे हैं, रूबरू आपको करा रहे हैं, और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं, माता रानी के दिव्य दर्शन कराएंगे। अब हम मंदिर के जो है मुख्य पुजारी हैं रिचारिया जी, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, शुभ नाम बताएं अपना। श्री कमलकांत रिचारिया। कमलकांत रिचारिया जी, इन्होंने अपना नाम बताया। और ये इस मंदिर में, पंडित जी, कब से आप पूजा कर रहे हैं मंदिर में? मेरे को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से आप नियमित पूजा कर रहे हैं। तो पंडित जी, यहाँ की आरती का समय बताएं आप, सुबह और शाम की। सुबह होती है 6 बजे, शाम को 8 बजे। सुबह 6 बजे, शाम को 8 बजे। आरती में बहुत सारे लोग एकत्रित होते होंगे। महाराज जी, ऐसा विशेष समय बताइए जिसमें बहुत श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दूर दूर से आते हैं। नवरात्रि में आते हैं सबसे ज़्यादा लोग। नवरात्रि में सबसे ज़्यादा आते हैं। महाराज जी, मैंने एक बाहर साइन बोर्ड पढ़ा हुआ है, उस साइन बोर्ड पर लिखा है कि स्वर्ण कलश यात्रा। हमारे मंदिर पे जो गुम्बद है उस पर एक कलश है, जो दूर से ही प्रज्वलित हो रहा है, मतलब चमक रहा है, शाइनिंग दे रहा है। तो क्या वो सोने का ही कलश है? तो ये अभी लगवाया गया है या? तो 2.5-3 साल हो गया। 2.5-3 साल। ये किसके सौजन्य से महाराज जी? सब लोगों का सौजन्य है, नगर की जनता के माध्यम से। तो ऐसा कोई आपने प्रावधान बना रखा है कि जिससे एकत्रित होता है दान पेटी से, कि या कोई और भी व्यवस्था आपने कर रखी है? तो और भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे दान पेटी हो गई, और ये चंदा वगैरह भी होता है डेली का। महाराज जी, 1 रुपये का सिस्टम क्या इस मंदिर में भी चलता है? वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि 1 रुपये का सिस्टम यहाँ भी चलता है? वो भी अभी चलता है। ये बड़ी विशेष बात है कि 1-1 रुपये करके, 1-1 रुपये करके सारे नगर से अंबे माता रानी के लिए जो दान लिया जाता है, नियमित तरीके से लिया जाता है। उस 1 रुपये का आज आप जो देख रहे हैं मंदिर जो है कितना विशाल बन गया है और कितना सुंदर और भव्य बन गया है। तो 1 रुपये का चमत्कार है। जो दान, ऐसा दान जो किसी को देने में भी आपत्ति नहीं होती है और आसानी से। लेकिन स्वर्ण कलश आपने देख रहा, ऊपर मैंने आपको दिखाया था अभी मंदिर का, जब ऊपरी सिरा हमने आपको दिखाया तो उसमें स्वर्ण कलश आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।
और अब हम चलते हैं माता रानी के आपको दिव्य दर्शन कराने के लिए। अब हम आ गए हैं, माता रानी के दिव्य दर्शन आपको कराने वाले हैं। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये अन्य प्रतिमाएँ हैं। शायद मैं नाम इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि मेरे साथ कोई अनुभवी पुजारी या मंदिर के पुजारी इस समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप खुद दृश्यों में देखें। ये गणेश जी की प्रतिमा प्रतीत होती है जो आप देख रहे हैं, और ये संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है और बहुत ही विशेष किस्म से तैयार की गई है। यहाँ फिर हम दुर्गा माता के दर्शन आपको करा रहे हैं, और इस दूसरे साइड उनके ठीक सम्मुख जो है हनुमान जी महाराज का मंदिर जो है बना हुआ है। और ये अब कौन सा रूप है, इसमें पुजारी जी की आवश्यकता हमें यहाँ पड़ रही है, लेकिन हम असमर्थ हैं क्योंकि पुजारी जी अभी हाल में यहाँ नहीं है। और आप मंदिर प्रांगण देख रहे हैं, सुसज्जित है, जगह जगह टाइल्स लगे हुए हैं, पंखे व्यवस्था, कूलर सब कुछ। और ये श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। ये शिव जी का ही महीना है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी और नंदी जी, शिवलिंग, ये सब पूरा परिवार जो है, शिव जी का परिवार यहाँ आप देख रहे हैं। और ये दिव्य दर्शन करें, अलौकिक दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें, दर्शन लाभ आप प्राप्त करें। और अब हम आपको ले चलते हैं मुख्य माता रानी अम्बे माई जी के दर्शन कराने के लिए। शरीर में घुस गई ना अम्बे माँ घुस गई शरीर में, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा हूँ। अम्बे माई की जय। आज 13 वर्षों से दरबार यहाँ चल रहा है, और हमारा कहना है त्रेता हो चाहे विद्वान हो, चाहे ग्रंथ पढ़े हो चाहे ग्रंथ पढ़े हो, ये अम्बे माँ के वचन है। यही कहना है, सत्य की विजय हो रही है, सत्य को प्रचार हो रहा है, धर्म को ध्वजा लहरा रहा है, असत्य को तो जय हो जय हो जय हो। माँ की लीला अपरंपार है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग देख रहे हैं, माता जी का ये रूप, और हजारों लोगों को यहाँ से लाभ मिल रहा है। हजारों लोग दर्शन अब लाभ ले रहे हैं माता रानी के दरबार। और ये देखिए माता रानी के जयकारे लगना। और भक्तगणों से पूछिए यहाँ क्या हो रहा है, इस मड़िया में क्या हो रहा है, इस चौखट पे क्या हो रहा है। ये मेरा कहना है, ये मेरे वचन है। अब मैं क्रोध में क्यों बोल रहे आप माता जी शांत हो जाएं। आप जो आपकी लीला अपरंपार है, क्यों बोल रहे बताइए ना। दुख पहुँचाओ जा रहा हूँ, नारी की खंडना क्यों करी जा रही, पहले तो ये बताइए। यहाँ गलत हो रहा होगा, सब भक्तगणों से पूछिए, जितनी पब्लिक है उनके मुख द्वारा पूछिए आप वाणी से कि यहाँ क्या हो रहा है, पाप हो रहा है या पुण्य बरत रहा हो, क्या हो रहा है। आज 13 वर्षों से मड़ पे कलश क्यों चढ़वाए गए। जो मंदिर जाएगा सरकार में, यहाँ अनेक प्रकार के पुजारी लगे जाएंगे। जब नारी पे खंडना करी गई, नारी शरीर में, नारी के शरीर में तो अम्बे माँ घुस गई। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो पवन सुत्र हनुमान की, बोलो काल भैरव की, बोलो 9 बहनन की, बोलो 64 जोगन की, वैष्णु रानी अम्बे कल्याणी, वैष्णु रानी अम्बे कल्याणी। यही तो हमारे वचन है, यही तो हमारे वचन है। हम तो इसके दीदार हते, कब हमारे सामने मीडिया आ रहा हो। बोलो शंकर भगवान की। यही तो हमारी सब सबूत देखिए ना कि अम्बे माँ क्या कर रही। हर भक्तगणों से, पूरी मऊरानीपुर से जानकारी कर ले, और पूरी गांव से आ रहे भक्तगण, हर गांव को बैठे हुए हैं। हाँ, आप जानकारी करिए, हाँ पूछ ही जाएगा। इसलिए हम माता जी मैंने सुना है इस मंदिर के बारे में, आपके दरबार के बारे में सुना है, जहाँ आपका ये दरबार लगता है, ये सारे लोग बैठे हैं, सब आपके अनंत भक्त हैं और सबके कार्य पूरे हो रहे हैं यहाँ पे। एक भजन है ना, हम भजन भी गा के सुना रहे हैं। हम नच की नारी की निंद्रा ना करो हो माँ, नारी की निंद्रा ना करो हो माँ। हम उन नारी का सुधारने वाले हैं जो गलत रास्ते पे है। हम उस नारी के विचार बदलने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की। और हमने बदल डाले अनेक प्रकार के बदल डाले हमने, तो उज्जवल कर दे। आज नारी भाव क्यों खेल रही, खंडना को कारण तो है। ये कल युग में परम धाम में सफाई हो रही और शक्तियाँ यहाँ विराजमान हो
हो रही, वो शरीर ले रही, चाहे 4 दिन के लाने, चाहे वर्षों के लाने, चाहे 6 महीने के लाने, हो चाहे 4 दिन के लाने, पाट बजावे अपनो अपनो आ रही। बोलो शंकर भगवान की। यही तो हमारे वचन है, यही तो हमारे वचन है। हम सत्य की वजह तो बोले, हम सत्य को जयकार ही लगाए, असत्य तो हो नहीं सकत, ऐसे आरोप तो लग नहीं सकत। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे ऐसे शब्द पुलिस क्यों बुलाई जा रही? इस मड़िया में कभी पुलिस नहीं आई, इस चौखट पे कभी ऐसा नहीं हुआ है, इस मंदिर में कभी पुलिस नहीं आई, पुलिस भी बुलाई गई, इस मंदिर में गुनिया भी बुलाए गए, इसमें गुनिया नहीं जरूरत है ना, हम खुद विराजमान है, वो काम खुद चमत्कार हो रहा हो ना। बोलो सब गुनिया क्या करेगा? उसने चाहे हिरंत पड़े हो, चाहे गिरंत बंगालो पड़ो हो, चाहे अंगालो पड़ो, देवी के सामने बिल्कुल ही ना चले। और देवी किसी की बांधल नहीं है, किसी की मीत भी नहीं है, बाप की ना आपकी ना किसी घर की ना घाट की, वो तो देवी है ना। हम बरस में कराए माँ अम्बे के जो मऊरानीपुर का एक प्रसिद्ध प्रख्यात मंदिर है, जहाँ हजारों वर्षों से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। माता रानी का एक साक्षात रूप हमने आपको दिखाया। उनने अपनी पीड़ा हमारे सामने रखी। उन्होंने किन्हीं शब्दों में कहा हो, लेकिन उनका कहना यह है कि इस मंदिर में राजनीति का कोई एक अंग ऐसा जुड़ गया है जो नहीं जुड़ना चाहिए, जो माता जी का पीड़ा का विषय बना हुआ है। इतने श्रद्धालु हैं यहाँ। सारे कमेटी से पूछिए, हाँ कितने मुखिया कितने मातो हैं, एक हाथों भक्त वो चलो गो, चमारे हाथों वो चमारे हाथों वो चमारे हाथों। तो मैं कहना चाह रहा था, आप दर्शकों को मैं बताना चाह रहा था, और इस मंदिर में 1-1 रुपया हर मऊरानीपुर को लगो चंदा को, किसी बाप की ना आपकी। ये मड़िया खा कहते छुओ ना, इस मड़िया कहते नहीं क्यों धो डालो, क्यों ऐसा करो है, उसको सोनो उतारो, ऐसे आरोप ना लगाई। उस मड़िया के क्यों सोनो उतारे? आपके पास बहुत धरो ना उनकी माया, तो आप रख लो। माता की पीड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है। हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज ये सिलसिला जो आज ऐसा हमारा सौभाग्य रहा कि सोमवार के दिन हमारा आना हुआ, चूँकि मऊरानीपुर ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पर हजारों की संख्या में बड़े बड़े मंदिर हैं। हमने मऊरानीपुर के सारे मंदिरों को जो है आज विवरण दिया है, जो दर्शकों को दिखाने के लिए कवरेज किया है। चैलेंज न्यूज़ 24 की टीम किसी भी चीज़ की खंडना नहीं करती है। चैलेंज न्यूज़ 24 किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रही है, लेकिन माता रानी के कहे हुए शब्द जो आपने सुने, ये शायद उनकी खुद की मुंजबानी है, जो माता रानी खुद बोल रही हैं। ये हमारा चैनल किसी भी वाद विवाद में, या हमारा चैनल किसी को भी आरोप के घेरे में नहीं लेता है। यह हमारे कार्य करने का तरीका है, लेकिन माता जी की जो पीड़ा है वो स्पष्ट रूप से झलक रही है। शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मंदिर के ट्रस्ट या मंदिर के जो पदाधिकारीगण हैं, मंदिर के पुजारी महंत जो हैं, जो ट्रस्ट के जो गणमान्य लोग हैं, इसके उनकी जिम्मेवारी है। इस मंदिर की जो व्यवस्था अगर बिगड़ रही है, जो धरोहर है, हजारों साल की धरोहर है, उसको धूमिल न होने दिया जाए। और ये मंदिर जिस तरह से प्रख्यात है, यही सिलसिला सदैव चलता रहे और इन बेचारे भक्तगणों का भला होता रहे। बोलिए अम्बे माई की जय। सभी भक्तों ने माई का जयकारा लगाया। रोको अभी और मेरे 2 शब्द और होंगे, कोई रोक छेड़ नहीं करेगा। मेरे बचपन में मैं किसी से पूछ के नहीं आई थी, जब मैंने शरीर लो तो हाँ उनकी सुने, जैसे जल्दी है तो वो उठ सका, फरियाद जरूर हुई है। हम बिना फरियाद को नहीं जाएंगे, संतुष्ट होकर ही जाएंगे, संतुष्ट होकर ही जाएंगे। बोलो शंकर भगवान जय। कुछ कहना चाह रही थी आप माता जी? हाँ जी, जो कलश भी चढ़ाए गए वे कोई हड़ा से नहीं चढ़े। जो भक्तगण हैं उसने धर्म पुण्य बहुत अपने हाथों से दिया है। वो कलश सोने के करोड़न की चढ़ाए गए। बोलो शंकर भगवान की। जो आरोप लग जात कि कलश क्या हड़ा मिलो का, नहीं, हड़ा से नहीं चढ़वाने थे हमें। भक्तन की जो धर्म बट रहो, जो बीमारी ठीक कर रहे, जो चीज़ जो मांग रहोगे वो दे रहे, नौकरी सर्विस लगा रहे, तो क्यों ना हमारे कलश चढ़े। जैसा कि मेरी जानकारी में ऐसा सुनने को मुझे मिला है स्थानीय लोगों से, मऊरानीपुर के नगर के जो बुजुर्ग लोग हैं, 70 वर्षीय एक हमारी वृद्ध से बात हुई थी, उन्होंने भी मुझे बताया कि इस मंदिर में जो भी पैसा लग रहा है वह किसी की निजी संपत्ति से नहीं लग रहा है। 1 रुपये की एक टिकट होता है, जो 1 रुपये दे करके टिकट दिया जाता है, उस 1-1 रुपये से। और एक और मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है हमारे मऊरानीपुर का, जो बड़ी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ भी 1 रुपये का ये सिस्टम चल रहा है। और ये 1 रुपये का विकास, जो आप चहुमुखी विकास आप देख रहे हैं, भव्यता मंदिर की देख रहे हैं, विशालता देख रहे हैं, और दिव्य रूप माता रानी का मैं बार बार आपको एक बार फिर से सभी श्रद्धालुओं को दर्शन कराना चाहूँगा चैनल के माध्यम से, कि आप लोग इस मंदिर में एक बार सुनिए। आप ऐसी मूर्त है कि हाँ
सोनो चांदी से लेके और पैसों से लेके और उल्टा कपड़ों से लेके हर चीज चढ़ाओ बड़ा होता है। बोलो शंकर भगवान की। वैसे ही वैसा ही रही ना, वैसे ही रही ना, वैसे ऐसे ही हो, ऐसे ही हो। जय माता की। जो शरीर तो कभी ना कभी तो जाएगा, ऐसा ही तो शरीर रहने नहीं है। पूरा विस्तार से ले, ऊपर भी लिया ना हमने, बहुत कुछ कर लिया, एरिया ले लिया पूरा। आओ ऊपर ले रहे और इतने शब्द सुन लो आप कि जी आरोप बहुत गलत हो रहे हैं, जी आरोप बहुत गलत लग रहे हैं, जी आरोप बहुत गलत लग रहे हैं। ऐसे नहीं लगने चाहिए ना, ऐसे नहीं लगने चाहिए ना। बोलो शंकर भगवान की। हर तरीका के राम कहो, राम कहो। जे क्यों ऐसे काम करेगी बताइए? माता को कुछ क्यों जनारी? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। माता जी का रुदन देख करके मेरा भी मन पीड़ा से भर आया है। हालांकि जो भी इस मंदिर में हो रहा है, चल रहा है, ये मेरा कोई व्यक्तिगत या निजी मामला नहीं है, लेकिन माता जी की ये पीड़ा मैं देख रहा हूँ कि माता जी का रुदन मैं देख रहा हूँ, मुझे भी पीड़ा हो रही है। और इन भक्तों की आस्थाओं का जो केंद्र बना हुआ है, और आस्थाओं को अगर कहीं से ठेस लगती है तो ये बड़े शर्म की बात है। और जिन लोगों के जिम्मेवार व्यक्तियों के लोगों द्वारा से किया जा रहा है, ये शर्मनाक है। और हम चाहेंगे कि अगर इस तरह का इस मंदिर में कोई ऐसा चल रहा है तो कृपया उसको अपना माता जी के प्रकोप से बचें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने कार्य को सही तरीके से करें। और ये दरबार चल रहा है और इस दरबार से हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है और मिलता रहे, ये सिलसिला चलता रहे। कई महिलाओं की यहाँ से गोद भरी है, जिन माँ बाप की संतानें नहीं थी उनको संतानें मिली हैं, जिनके कारोबार नहीं थे, जिनके कारोबार नहीं चल रहे थे उनके कारोबार चले हैं। कई प्रमाण मैंने देखे हैं और कई लोगों से मैंने बात की है। चलिए अब चलते हैं हम इस दरबार में, अम्बे माता रानी के इस दरबार में कुछ 4-6 जो इनके श्रद्धालु हैं जो यहाँ आए हुए हैं भक्तगण दूर दूर से, मैं उनसे भी बात करूँगा और आप लोगों को रूबरू कराऊँगा उन लोगों से और सत्यता से आपको जाहिर कराऊँगा। माता जी आपके आने का यहाँ प्रयोजन क्या है? किस उम्मीद को लेकर मतलब सुख शांति मिलती है मंदिर में, सबको भला होता है, ऐसे आते हैं। मतलब कछु मतलब अपन इच्छा में हो तो वे पूरा करती माता। और हर सोमवार का दरबार लगता है। वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? हम बिलाद दिन से आ रहे हैं। आप संतुष्ट हैं? हाँ सही हैंगे। कछु पीड़ा हो तो सही हो जाते थे और मतलब सुख शांति मिलती है, घर में सुख शांति आती है, इसलिए आते हैंगे। और हर सोमवार खाते दरबार लगता है और मतलब भंडारा भी हो। भंडारा किसके स्वजन से होता है? मंदिर की तरफ से होता है? नहीं, श्रद्धालुओं की तरफ से? नहीं, सब लोगों की तरफ से। तो सार्वजनिक भंडारा जे ही करवाते ही मतलब भक्त लोग। चूँकि हम दिव्य दर्शन कराने के लिए अम्बे माई के मंदिर आए थे और यहाँ एक ऐसा दरबार हमें देखने को मिला जहाँ बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई। माता जी ने जो अपनी पीड़ा बयां की है वो वाकई जो है थोड़ा सा दर्द पीड़ा पैदा करती है। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं इस सिलसिले में आए हुए कुछ भक्तगणों से, जिसमें एक और हमारी दीदी, क्या नाम है आपका? नेहा जी। नेहा जी से हम बात करेंगे कि इनका आने का यहाँ प्रयोजन क्या है और ये क्या क्या इनसे मांगा माँ से और क्या क्या इनको मिला और क्या इस दरबार की सच्चाई है, ये बताएंगे अभी। जी नेहा जी, आप कितने समय से आ रही हैं? हमें यहाँ 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से आप निरंतर आ रही हैं? 13 साल से बराबर आ रहे हैं और यहाँ जो भी अर्जी रहा वो पूरी होती है। तो नेहा जी, क्या आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, दमली चौक के। मतलब यहाँ आपकी ससुराल है, आपका मायका है? यहाँ पर 13 साल हो चुके हैं आपकी शादी को? 13 साल यहाँ 15-17 साल हो गए। 17 साल इन्होंने बताया कि 17 साल शादी के हो गए हैं इनके, और ये 13 साल से करीब आ रही हैं। जब इनको जानकारी हुई इस दरबार की, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। उनका परिवार सुखी है, सब लोग सुखी हैं? सब खुशी है, जो भी अर्जी रह जाएगा पूरी हुई है जी। माता रानी की कृपा सब पे बनी। माता रानी की कृपा से सबको, जो रोता आता था यहाँ से हंसता जाते पहले दरबार में। ये एक ऐसा दरबार है कि जहाँ ऐसा सच्चा है, यहाँ से कोई खाली नहीं गया, अभी तक कोई खाली नहीं गया। आपका नाम पूछना चाहूँगा? मेरा नाम मीना। नहीं है तो उसको बेटा भी मिल रहा है, जो गरीबी है तो उसको अमीरी भी मिल रही, हर चीज से पूरी भरपूर है, भरपाई हो रही है। हाँ, वो भंडारा होता है, भंडारा होता है। नहीं कोई की उसे जाने होती है कि तुम दो जी की इच्छा पूजे 10-20-100 रुपया दान करो ना, तो माई की तरफ से होता है भंडारा। कौन लोग ऐसे हैं जो चाहते कि मतलब ये न हो, ऐसा आपत्ति है किसी को? तो वो हम ही तुम तो हैं, जिसको जलन होती है वो कह रहा कि ना हो गए थे। नहीं तो अगर हम ये स्थान थोड़ा सा चेंज कर लें, मतलब अपना कोई यहाँ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो यहाँ से बस 5 बजे ना, अभी तो जब देवी है अम्बे है, जैसे दूसरी देवी हो तो आसन यहाँ पर लगा ले। हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, उनकी जब यही आ रहे हैं तो वे तो अपने आसन में बैठेंगे, तो इसकी वजह से कभी कभार विवाद भी हो जाता है। अब कर ले, जैसे पैर से सफाई ऐसी बैठी थी तो हम लोगों ने सबने उनको श्रृंगार कहा था, नहवा दो,
उनकी पोशाक पहन, इतनी में क्या गलती हो गई? ऐसा रहा होगा, मैं बताऊँ आपको। एक्चुअल होता क्या, शुरुआत में जो होता है ना तो दीवार में भीड़ कम होती है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है तो जगह ज़्यादा घेरते हैं, तो कभी कभी ये भी कारण बन सकता है। मैं बात करूँगा अब इनसे। क्या नाम बताया जी? क्या नाम बताया? मीना। मीना जी। जब जिसके सर पे, हाँ, जिसकी सर पर अम्बे जी का हाथ है उसका कभी बुरा नहीं हो सकता है। और जो कोई भी यहाँ पर आया, इस दरबार में आया है, उसकी हर मनोकामना पूरी हुई है। हाँ, कस्तूरी देवी महोबा से आ रहे हैं तो हमारा पूरा काम होता है। क्या मनोकामना लेकर आई थी? आपको कुछ नहीं है कि जो रोजी रोटी है मांगते हैं मिल जाती है माता की कृपा से। हाँ, खूब अच्छे से माता रानी की कृपा से सुख शांति है खूब। ये आप जो कवर्ड एरिया में एक कुआं देख रहे हैं जो वर्षों पुराना है, और ये हमारे कैमरामैन आपको कुएं के अंदरी हिस्से में लेके जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि कुएं में अंधेरा बहुत है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि आपको उस कुएं के दर्शन कराए जाएं और उसके पानी तक जो जल उसमें है कैमरे से। मेरी समझ से हमारे कैमरामैन सफल हुए।